हेलो, सभी को नमस्ते। आज मैं आपको क्लास 8th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि -2/3 इंटू 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हम सोल्व करते हैं। -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो -8/15 यही हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका जो हमें -7/19 का योज्य प्रतिलोम निकालते हैं, तो ऐसी संख्या क्या लिखें यहाँ पे कि जिसका मान 0 आ जाए। तो देखो, यहाँ पे रखा मैंने 7/9, इसको सोल्व किया तो इसका एलसीएम लिया इन दोनों का 19, तो ऊपर बचा -7 और +7, माइनस प्लस माइनस तो 0/19, और 0 में 19 से डिवाइड किया तो 0, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 7/19। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि 3x = 21 में x का मान होगा। तो 3x = 21, इंटू में संख्या तो बटे में जाएगी, तो 21/3, तो ये 3 7 21, तो हमारा x = हो गया 7 आंसर। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है 2x - 3 = x + 2 को हल करो। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x - 3 = x + 2, 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे और 2 को इधर पक्षांतरण करेंगे, तो 2x - x = 2, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के +3, तो ये 2x में से x गया तो x बचा, और 2 और 3 5, तो x = आंसर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो जब हमें किसी की बाही कोण की जब माप पूछे, तो हमें उसमें 360 में जैसे जो भी भुजाएं हैं उसका हम भाग लगा देते हैं। काट दो इसको, 9 चौक 36, 0, तो x बराबर 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाहिश कोण की जो माप होगी वो 40 डिग्री होगी। अब हमें निकालना है 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 64 के हमें गुणनखंड करेंगे। 64 में 2 का लगाया, 2 × 6, 2 दूनी 4, 0 0, वापस 2 का लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 0 0, 2 का लगाया, 2 8 16, 0 0, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 0, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 0, वापस 2 का लगाया, 2 एकम 2, 0, 100 में लगाएंगे, 2 का लगाया, 2 पंजे 10, 0, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 का लगाया, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। अब इसमें 2 के जोड़े बना रहे हैं कि क्या क्या बन रहे हैं, वो हम इसको लिख देते हैं। तो देखो, 64 से 6400 के जो जोड़ा बना है, इसमें से तो 1 2 लेंगे, फिर इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, और इसमें से 1 5, गुणा कर लेते, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो 6400 रूट, तो ये 80 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है हमारा 14400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो हमें इसमें 14400 में गुणनखंड करेंगे। 2 का लगाया, 2 7 14, 2 दूनी 4, 0, 2 का लगाया, 2 3 6, 2 छंग 12, 0, वापस 2 का लगाया, 2 निम 2 एकम 2, 2 8 16, 0, वापस 2 का, 2 निम 18, 0 0, 2 का लगाया, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 450 में 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसमें हम 7 8 9 3 की टेबल से, 3 7 तो 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 7 और 5 12, 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15,
5 का लगेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब जोड़ा बना लो, 2 2 के जोड़े बन जाते हैं, एक ये 2 है और एक ये 2, वापिस ये 3 और ये 5। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 और 60 को 120। क्या पूछा है इसमें कि 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें अंक कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसमें अंकों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट है हमारा 8वां सवाल कि 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग निकालना है हमें, तो 42 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 42 को लिख सकते हैं हम 40 + 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो सवाल है अपना a + b का होल स्क्वायर वाले सूत्र पे आधारित है। तो a² + 2ab + b², हम a बराबर तो 40 रखेंगे और b बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के, a की संख्या है 40 इंटू b की संख्या है 2 और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 40 के स्क्वायर, 40 को 40 से गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 2 0 प्लस गुणा कर लेंगे, ये हो जाएंगे 80 + 2। अब हम इसे जोड़ लेंगे 4 और फिर जोड़ लेंगे 4, तो 4 8 1684, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1684। नेक्स्ट है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए 2m इक्वल टू पहली संख्या क्या दे रखी है 12 इक्वल टू 12, तो m इक्वल टू 12/2, 2 6 12, तो m इक्वल टू आ गया 6। अब हमें इसका पाइथागोरस त्रिक निकालना, तो m² - 1 m² + 1, m का मान आया 6, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 -1, 36 में से 1 गया तो 35। अब m² + 1, तो 6² + 1, तो 36 + 1 = 37। तो इसका जो पाइथागोरस त्रिक होगा वो पहली संख्या 12, फिर 35 और 37, ये पाइथागोरस त्रिक होगा। नेक्स्ट है 10वां सवाल कि 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम गुणनखंड विधि से करेंगे 441 के। अब 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 7 21, 7 4 11 और 1 12, 12 3 की टेबल में आते हैं 3 से, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 9 27। अब इसमें लगाएंगे हम 7 का, 7 7 49 और 7 एकम 7, ये जोड़ा बना देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 441 रूट बराबर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो इसमें से एक 3 और एक इसमें से 3, तो 3 इंटू 7 बराबर 21, तो ये 21 का वर्ग होता है 441, और 441 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 6.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो देखो 6.25 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, तो इससे पहले हमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और अगर आगे ज़रूरत होगी तो हम आगे इस संख्याओं को लिख लेंगे। अब हमें देखो इसमें हमें वर्ग वाली संख्या लेनी है, पहली 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो राइट हैंड की तरफ से 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते, 2 5 ये 1 के लिए हो जाएगी। अब हमें इसमें वर्ग वाली संख्या लेते हैं। देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ 4, 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो 9 तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये लेंगे, तो इसमें 2 बार जाएगा, 2 और 2, ये प्लस होगा और यहाँ माइनस, 2 दूनी 4, तो इधर तो आगे 4, इसको घटाया 2 बचे, पॉइंट लग गया, ऊपर से 2 संख्या उतरेगी 25। अब यहाँ पे ऐसी क्या संख्या रखूँ जिससे कि ये पूरी बार डिवाइडेशन हो जाए, तो 5 रखा मैं, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो ये 5 ये 5, तो 225, ये आ गया 0, तो 2.5, तो 6.25 का वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर आया 2.5।
नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है, तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है 729। और सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी आपको पूछ ले, सबसे बड़ी तो 13,830, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है हार्डी रामानुजन, और सबसे छोटी होती है 729। 8 की घात 3 की घन संख्या होगी, अर्थात 8 को हम 3 बार लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 8 से गुणा किया 64, अब 64 को हम 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 49, 50, 51, तो ये आ गया हमारे 512। तो 8 का क्यूब या 8 का घन होगा 512, ये हमारा आंसर होएगा। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम इसको 8000 का घनमूल निकालेंगे, ये 8000 है, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसको, 2 का लगेगा, 2 चौक 8, 0 0 0, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 का लगाया, 2 एकम 2, 0 0 0, वापिस 2 का लगाया, 2 पंजे 10, 0 0, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 और 1 8। अब ये 5 की टेबल से लगा देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब घनमूल पूछा है तो इसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं, ये 3 और ये 3, तो इसको लिखेंगे हम 8000 घन बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में, ये 2 और ये 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये 8000 का जो घनमूल निकालेंगे वो आएगा हमारा 20। नेक्स्ट है हमारा 15वां सवाल। 15वां सवाल है कि एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं। एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात पूछा है। तो देखो पूछा क्या है, संतरों की और सेब, ये तो हो जाएंगे संतरे की पूछा, अनुपात पूछा फिर सेब का। अब इसमें देखो संतरे का अनुपात कितना है 5 और सेब का अनुपात है 15, काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1:3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 सवाल कि 8% वार्षिक की दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मूलधन है हमारा 20,000 रुपये, 1 प्लस दर है 8 बटा 100 और समय है 2 वर्ष। तो 20,000 प्लस 100 एकम 100, अब एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, बटा 100, तो 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़े, 108 बटा 100 की घात है 2। इसको काट दो आप, या भले मत काटो आप, ऐसे ऐसे रहने दो। तो 20,000 इंटू 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 108 को 108 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 8 एकम 8 इंटू 0 0 0 इंटू 8 0 1, 4 6, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल 1 और 1। अब इसको गुणा करेंगे हम, कितने बच रहे हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 छंग 12 ने 1 13, 2 ने 1 3 और 2, तो ये आए 23,328। अब हमें ज्ञात करना है इसका ब्याज, तो 23,328 में से 20,000 घटा देंगे तो ये बचेंगे 3,328, यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब पूछा है 8 बटा 5 x की घात 5 में
x की घात 5 का गुणांक होगा। तो ये गुणा किससे हो रहा है, तो x की घात 5 का गुणांक बराबर 8/5 होगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 3x कोष्टक x प्लस वाई का गुणनफल होगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, 3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर प्लस 3x को y से गुणा किया 3xy, ये हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट है 5a प्लस 2b में से 2a प्लस 3b को घटाने पर प्राप्त होगा। तो 5a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 3b घटाएंगे 5a प्लस 2b, अब यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस 2b माइनस प्लस माइनस 3b। 5a में से 2a गए तो 3a प्लस के बचे और माइनस 3b में से प्लस के 2b गया तो माइनस का b बचा। यही हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट है x बराबर 2 और y बराबर 3 हो तो 3x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में x की जगह तो 2 रखना और y की जगह हमें 3 रखना। तो 3 × 2 प्लस 3 × 3 6 प्लस 9 बराबर 15, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 21वां सवाल। 21वां सवाल है कि 0.000000000085 का मानक रूप लिखिए। तो इसको लिखने के लिए हमने लिखा 85 अपॉन कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या। तो 10 की घात 13 85 अब इंटू 10 और बटा 10 की घात 13, एक कम हो जाएगा तो 85 × 10 और फिर इंटू, अब ये माइनस में है प्लस में है तो ऊपर आएगी तो 10 की घात -13। अब इसमें से एक कम हो जाएगा तो सॉरी 85 है 85, तो इधर आ जाएंगे 85 × 10 की घात -12 ये हैं। तो यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 8.5 × 10 की घात -12 हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हो जाए, ये मानक रूप है। अब इसका सामान्य रूप लिखना है, किसका 3 × 10 की घात -8 को सामान्य रूप में लिखो। तो 3 × 10 की घात -8, तो इसको हम क्या करेंगे 3 × उल्टा करेंगे 1/10 की घात 8, उल्टा हो गया तो 3/10 की घात 8, अर्थात हमें इस संख्या बाद कितनी, जैसे कि 3 हमें 8 संख्या चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट और 0, ये हमारा सामान्य रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है कि a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसको हम सोल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b और a माइनस b, हम इसको लिख सकते हैं कि a की घात 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार तो इसमें प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब वापस ये सूत्र पे आ गया तो हम इसको वापस लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आ जाएंगे a प्लस b और दूसरा आ जाएगा a माइनस b, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसका, p की घात 4 माइनस 81, यानी इसको क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम इसी सूत्र से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो इसको लिखा हमने p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर माइनस 9, p स्क्वायर प्लस 9, ये ऐसे कैसे। अब हम इसको लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस, 9 के वर्गमूल क्या होते हैं 3, तो इसको लिख सकते हैं p प्लस 3 और p माइनस 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न, गुणनखंड कीजिए p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़ें तो 6 हो जाए। देखो
2 को अगर 4 से गुणा करते हैं 8 और 2 में 4 जोड़ते हैं तो 6। तो ये हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 और 4, और इन दोनों के साथ में क्या लग जाएगा p। तो p² प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, इसमें और इसमें कॉमन, तो इसमें हो गया p कॉमन हो गया, तो बचा हमारा p प्लस 2 प्लस 4 और 8 में 4 कॉमन, तो p प्लस 2 बचे। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे तो p प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा p प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है q² माइनस 10q प्लस 21। ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 21 आ जाए और जोड़ें तो माइनस 10 हो जाए। देखो 3 को 7 से गुणा करते हैं 21, और -3 और -7, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो इसके साथ में भी -3q और -7q ये हमारे टुकड़े होंगे। q -3q और -7q प्लस 21, इसमें भी वही कॉमन लेंगे, q कॉमन हो गया तो q -3 -7 और 21 7 की टेबल में आते हैं, तो q माइनस प्लस माइनस 21 में 7 का भाग लगाए तो 3 बार। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे q -3 और दूसरा हो जाएगा q -7। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि p² प्लस 6p माइनस 16। ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 16 आ जाए और घटाएं तो 6p हो जाए। देखो अगर 2 घटाएं तो 2 आठी 16, ये दोनों टुकड़े हो रहे हैं। अब घटाने का मतलब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। जब यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या के प्लस और छोटी संख्या के माइनस लग जाएगा। तो p² माइनस 2p प्लस 8p माइनस 16, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें कॉमन हो गया हमारा p कॉमन हो गया तो p -2 प्लस इसमें 8 कॉमन हो गया, p बचा प्लस माइनस माइनस 16 में 8 का भाग लगाए तो 2। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे p -2 और p प्लस 8। ये हमारे सवाल हो गए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। मैंने आपको बुक के 24 प्रश्न सोल्व करवाए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।